हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो लिटरेचर की दो टर्म्स जो हैं। एक टर्म्स है मॉडर्निज्म, ठीक है। एक मॉडर्निज्म टर्म्स है और दूसरी टर्म्स है पोस्ट मॉडर्निज्म। जो इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं मतलब इससे समझ सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा, लाइक उनके लिए बेनिफिशियल है। और लैंग्वेज के कोई भी स्टूडेंट्स जो है ना, उनके लिए ये ज़रूरी होता है, ये लाइक उनको थियरी में और उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो ये टर्म्स जो हैं आपको, ये दो टर्म्स जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और एटलीस्ट आपको ब्रीफ आइडिया होगा कम से कम कि आप क्या क्या है। चलिए बात करते हैं। देखिए ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ एक बुक है, बिगिनिंग थ्योरी, जो बुक लिखी गई है उस वो मतलब उससे ये उसी के कंटेक्स्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पीटर बेरी के द्वारा ये बुक लिखी हुई है, बड़ी फेमस बुक है, ये लिटरेचर वाले जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए मैं इनके साथ साथ कुछ छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मॉडर्निटी है ना। तो मॉडर्निटी से स्टार्ट करते हैं हम कि मॉडर्निटी होती क्या है। तो देखिए मॉडर्निटी जो बेसिक है, एक हिस्टोरिकल पीरियड है। क्या है ये? एक हिस्टोरिकल पीरियड है, सोशल कंडीशन, हिस्टोरिकल पीरियड एंड सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन मतलब समाज की जो कंडीशन है, हिस्टोरिकल मतलब इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री जो है, दैट एरोज विद द एनलाइटनमेंट। 18th सेंचुरी में जो हुआ, 18th सेंचुरी 17 ऑनवर्ड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हुआ। अब देखिए हुआ क्या, मॉडर्निटी का मतलब ये टर्म्स में ये समझाया जा रहा है कि पहले चलिए मैं आपसे मॉडर्न टर्म्स डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मॉडर्न टर्म्स का मतलब क्या होता है। मॉडर्न शब्द का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जो अपने टाइम टाइम से मतलब थोड़ी सी, क्या नाम है, नई है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि मॉडर्न टर्म का मतलब होता है एक तरफ का मान के चलिए कि न्यू न्यू, जैसे कि वुमेन्स हैं, है ना, तो उनकी ड्रेसेस के टर्म्स में, है ना, जैसे मेल के जेंट्स, लाइक फीमेल जो है मेल के ड्रेस जैसे ड्रेस कर लेते हैं, है ना। और अभी कोई नई न्यू हेयर स्टाइल है, तो यह लिखने का तरीका है, तो वो जो ये नए नए तरीके से करने लगता है तो ये मॉडर्न हो जाता है, उस टाइम के लिए ये मॉडर्न हो जाता है। जैसे कि आपसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि विलियम शेक्सपियर के जो प्ले लिखे हुए थे 16th सेंचुरी के, वो उस टाइम के लिए मॉडर्न थे, जैसे, है ना। लेकिन आज वो मॉडर्न नहीं है, क्योंकि आज सोसाइटी इतनी डेवलप कर चुकी है कि वो सब चीज़ हमारे लिए उस टाइम के लिए न्यू थी, लेकिन आज न्यू नहीं है। जैसे कि 90s 80s के या फिर 90s के जो सॉन्ग आए थे, वो उस टाइम के लिए न्यू थे, लेकिन आज न्यू नहीं है। आज नए जनरल निकल चुके हैं, आज नई तरीके से सॉन्ग आ रहे हैं। तो मॉडर्न टर्म्स का मतलब होता है अपने आप में एक सिंपली न्यू, belonging to the present age. It is a descriptive term and not necessarily a theoretical one. मतलब मॉडर्न जो चीज़ है वो मॉडर्न टाइम पे डिपेंड करता है। आज के लिए कुछ नया मॉडर्न है, उस टाइम के लिए कुछ नया मॉडर्न था। तो उसी तरीके से शेक्सपियर के जो थे, है ना, वो उस टाइम के लिए मॉडर्न थे। अब जैसे टी एस एलियट को बोलते हैं हम कि ये मॉडर्न मॉडर्न राइटर है, मतलब, है ना, तो ये 20th सेंचुरी के लिए नए थे, है ना। उसके बाद कैरोलिन डफी आई, है ना। तो इस ये समझ गए होंगे आप ये क्या मतलब है। मॉडर्न का मतलब है नया, टाइम पे डिपेंड करता है ये क्या नया है। अब आया था मॉडर्निटी के बारे में, मॉडर्निटी क्या होती है। देखिए जो मॉडर्निटी जो थी एक हिस्टोरिकल सोशल एक कंडीशन थी। कंडीशन कब की थी कि जब 18th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म्स आई, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई और जो साइंस थी उसने डेवलपमेंट किया, है ना। तो लोगों ने जब साइंस डेवलप हुई, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ, तो हुआ क्या, लोगों ने रिलीजन से ऊपर
उठकर लिखना समझा, ऊपर उससे ऊपर उठे, लोग एक तरफ के सेक्युलर हो गए, लोग रिलीजन को एक लिमिटेड ही टर्म्स में लिमिटेड हो गए, एक लिमिटेड टर्म्स में समझ लगे और कहने लगे कि हम सब लोग एक हैं, भले ही हम अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये चीज लिटरेचर में देखने को मिली, है ना, ये चीज लिटरेचर में देखने को मिली, तो उसको मॉडर्निटी हम कहने लगते हैं। जैसे चार्ल्स डिकेंस के जो नोवेल्स हैं, हार्ड टाइम्स में ये चीज रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब चलिए मॉडर्न और मॉडर्निटी दो चीज टर्म डिफरेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो मॉडर्निज्म को डिस्कस करता हूँ आगे चल के। अब देखिए मॉडर्निज्म क्या है। मॉडर्निज्म क्या है, एक आप मान के चलिए एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है, आर्टिस्टिक मूवमेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मॉडर्निज्म क्या है, क्योंकि देखिए पोस्ट शब्द का मतलब होता है बाद में, है ना, बाद में, लेटर पीरियड जो है। तो सबसे पहले मॉडर्निज्म आई, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आई, है ना। तो 1890 से लेके 1940s तक नहीं बल्कि 1930s का जो टर्म है, 1890 से लेके 1930s का जो टर्म्स है, 1930s का जो टर्म ये 40 इयर्स जो हैं, इनमें अपने पीक पर रहा मॉडर्निज्म, है ना। और मॉडर्निज्म का कहना क्या था, दैट ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंटेड विद स्टाइल। और जो पिछली हम एक चीज़ फॉलो करते आ रहे थे, ट्रेंड फॉलो करते आ रहे थे हम लैंग्वेज में, या कुछ और चीज़ हम फॉलो करते आते, उससे हम ब्रेक हो गए, उससे हम अलग हो गए। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ हुआ क्या, कि राइटर्स के अंदर या फिर आम जनता के अंदर सेल्फ कॉन्शियस आ गई, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आ गई। क्योंकि आपको पता है कि 1914 से लेके 1990 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो इससे पूरी जो यूरोपियन सोसाइटी थी, और मतलब जो कॉलोनीज थी उनकी, उसमें पैथेटिक कंडीशन आ गई। कैसे आ गई, उसमें आइसोलेशन हो गया, है ना, उसमें एलिनेशन हो गया, उसमें एलिनेशन मतलब अकेलापन, आइसोलेशन टाइप की, और गरीबी टाइप की आ गई। तो लोगों ने अपने आप के बारे में चिंतन मनन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए मॉडर्निज्म जो थी एक आर्टिस्टिक जो वो उन लोगों के वो चीज उस लिटरेचर में दिखने लगी, समझ रहे हैं आप। उसमें इसी तरीके से करके आपको फ्रेगमेंटेशन आ गई, आइसोलेशन आ गई, और एलिनेशन वाली फीलिंग आ गई, सेल्फ कॉन्शियस वाली, और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गई, समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरीके की उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। मैं आपको सोशल कंडीशन और हिस्टोरिकल कंडीशन भी समझा रहा हूँ आपको। जैसे आप टी.एस. एलियट के वर्क देखिए, आप वेस्ट लैंड, एक ऐसी लैंड जो वेस्ट है, और जेम्स जॉयस राइटर हैं, वर्जिना वुल्फ है, ये सब मॉडर्न राइटर हैं, ये मतलब उस टाइप के राइटर हैं ये। 89 जो पीरियड है उस ये मॉडर्निज्म राइट में आप देंगे, मिसिस मिसिस डेलोबी राइट जो है ना, वर्जिना वुल्फ की जो राइटिंग है। और इससे पहले जो राइटर थे वो इस तरीके के नहीं लिखते। सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम की एक चीज आ गई, जो प्रोटोगनिस्ट है वो सेल्फ कॉन्शियस है अपने बारे में, समझ गए आप। तो ये इस तरीके की चीजें आ गई। इसमें बहुत सारी बात है, ऐसी बात नहीं है कि इतनी ही तक सीमित है ये आपको, लेकिन मैं आपको ब्रीफ एक आइडिया दे रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं हम पोस्ट मॉडर्निज्म की। अब पोस्ट मॉडर्निज्म क्या हुआ, और एक बात बता दूं मैं आपको कि मॉडर्निज्म जो है ये सरिलिज्म की तो मूवमेंट ही है ना, और इम्प्रेसिज्म, ये जो सरिलिज्म और इम्प्रेसिज्म, ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, ये सब मॉडर्निज्म के ही मूवमेंट थे, या उसके उसके आसपास चलने वाले मूवमेंट थे ये। इन्होंने जो लिटरेचर की जो फॉर्म थी, ये जितनी भी लिटरेचर की फॉर्म्स थी, है ना, लिटरेचर की फॉर्म्स होती हैं, उसमें इंटरमिक्सिंग चालू कर दिया,
कि राइटर ऐसा लिखता है तो ऐसा क्यों लिखता है, उसका एक ही एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में दिखेगी। अच्छा, देखिए अब मैं पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करता हूँ। चलिए पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करता हूँ, तो देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म से आप ये बात समझ रहे हैं कि मॉडर्निज्म के बाद जो पीरियड आया वो पोस्ट मॉडर्निज्म आया। आप ये कह सकते हैं कि 1930s के बाद जो पीरियड आया 1940s ऑनवर्ड्स और 1960 तक, वो पोस्ट मॉडर्निज्म का पीरियड हो गया। आप अगर इसे पीरियडिकली डिवाइड करते हैं, समझ गए। अब क्या हुआ, एक 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 आपने टर्म्स पढ़ी होगी, एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक 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 का वर्ड का मतलब हो गया ECLIT। एक्लेक्टिक इस वर्ड का मतलब ये कि कुछ सेलेक्टेड चीज, कुछ सेलेक्टेड चीज है ना, सेलेक्टेड अप्रोच, अप्रोच, ठीक है। तो बहुत सारी जो लिटरेचर थी, जो जनरे थे लिटरेचर के, और आर्टिस्टिक जो मूवमेंट थे आर्ट के खिलाफ, क्योंकि जो पेंटिंग है ना, आर्ट जो है, पेंटिंग है, लिटरेचर जो फाइन आर्ट्स की जो फॉर्म होती है ना, जो पेंटिंग है ये लिटरेचर की तरह ही है, ये लिटरेचर की तरह ही चली है। आप ये समझ सकते हैं कि पेंटिंग में भी ये आप एक पिक्चर को देखते हैं, आप उसको दर्शाते हैं, उसमें सारी चीजें, और लिटरेचर में आप शब्द के थ्रू दर्शाते हैं सारी चीजें, वर्ड्स के थ्रू दर्शाते हैं। और इसमें लेकिन हमारा मकसद क्या होता है कि एक पेंटिंग बनाना रीडर के माइंड में, है ना। हमारा मकसद यही तो होता है, लिटरेचर के थ्रू कहिए चाहे पेंटिंग के थ्रू कहिए, जो भी कुछ कहिए, मकसद यही है कि हमें पिक्चर बनानी है रीडर, हमें एक पिक्चर बनानी है अपनी जो कंडीशन चल रही है, प्रोटोनिस्ट जो भी कहता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वो सारी बातें हैं। अब चलिए हुआ क्या कि मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म में वो सारी टर्म्स आ गई, है ना, जिन्हें जिन्हें हम लाइक जो सही नहीं थी, या फिर जो जिन्हें हम मतलब हम ये समझते थे कि हम ये इस तरीके के हमें टर्म्स नहीं यूज करनी चाहिए, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, तो हमने एक बहुत सारी विद्रोह हुआ, बहुत सारी बातों का रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी बातों में अपोजिशन करी। उसके बाद जो हमें सही सही लगा वो हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में फॉलो किया, वो हमने फॉलो किया, वो हमने क्या किया, वो हमने फॉलो किया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें उठी, बहुत सारे रीजंस उठे पोस्ट मॉडर्निज्म में, वो सॉरी मॉडर्निज्म में, लेकिन हमने लास्ट में आके ये तय किया कि हम इन इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म में वो सारे पीरियड की बात करी गई है, उन सारी बातों को डिस्कस किया गया है ना, उन सारी बातों को डिस्कस किया गया है, उन सारी बातों को हम दिया है, जो हम मॉडर्निज्म में जिन जिन बातों को हमने छोड़ दिया है, उन बातों को हमने फिर, और अच्छी अच्छी जो बातें थी वो हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में फॉलो करी, है ना। ये चीज मान के चलता हूँ कि मैं आपको समझ में आई है। अब देखिए, चलिए जो ये लिखा है इसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक चला है, दैट रिएक्ट अगेंस्ट मॉडर्निज्म सीरियसनेस। जो मॉडर्निज्म में सीरियसनेस मानी गई थी उसके, और ऑर्डर जो था, जो बिलीफ सिस्टम था, जो यूनिवर्सल जो ट्रुथ थे, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेफुलनेस, आयरनी, पैरोडी एंड, जो सारी बातें मॉडर्निज्म में, ऐसा नहीं सारी बातें ही मॉडर्निज्म की इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर ने, ऐसा नहीं है। जो सही सही बातें थी एक्लेक्टिक अप्रोच करके वो हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में फॉलो करी, कुछ बातें हमने मॉडर्निज्म की छोड़ दी और बाकी बातें सही हमने फॉलो करी पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म्स में आके। इफ मॉडर्निज्म sought to find a new order, the rise of tradition, postmodernism denies that any single order exists at all. It's it is suspicious of grand narrative.
कहने का मतलब यह है कि ग्रांड नैरेटिव मतलब बड़े बड़े नैरेटिव जो बुक्स में दिए गए थे उनको हमने नहीं माना, और हमने ये कहा कि एक चीज़ के कोई भी आप रीडिंग करते हैं, किसी भी आप पोयम को या किसी भी लिटरेचर के वर्क को आप रीड करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आप एक मान के चलते हैं कि जैसे मतलब जो लिख रहा है उसको, जो उसका प्रोटोगोनिस्ट है, वो उसका कुछ ना कुछ मेन आइडिया देगा कि ऐसे इस तरीके से फलानी फलानी घटना, उसका एक मेन आइडिया देगा, और उसके उसी के अकॉर्डिंग हम उस बात को इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जरूर नहीं है कि जो एक इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं या फिर जो राइटर दे रहा है वही ऐसा हुआ हो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है दुनिया में। अब कोई घटना हुई आपके सामने, ठीक है, तो जरूर घटना हुई, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि उस आदमी ने जो घटना को देखा, इंसिडेंट को जो उसने देखा, उसका वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो मात्र एक ट्रूथ है, दैट इज द सिंगल ट्रूथ, है ना। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल ट्रूथ हैं, और वो ट्रूथ जैसे कहते हैं ना कि लैंग्वेज इज अनदर विंडो टू लुक एट द वर्ल्ड। रिलीजन जो है वो एक, वहाँ जैसे बहुत सारे रिलीजन है ना, तो सारे रिलीजन क्या करते हैं कि हमें भगवान के पास ले जाएंगे, लेकिन हर एक रिलीजन एक अलग नया पाथ है ना, एक नया रास्ता है, वे है टू अटेन द गॉड। मानेंगे नहीं इस बात को। इसी तरीके से लैंग्वेज एक अलग तरीके की विंडो है, एक अलग तरीके का रास्ता है दुनिया को जानने का। फ्रेंच आती है आपको, जर्मन आती है तो आप उस तरीके से समझेंगे, आपको इंग्लिश आती है तो आप अलग तरीके से, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदू की माइथोलॉजी समझेंगे, और बातें इस तरीके से अलग है। आप सब बातों को समझेंगे, लेकिन आप लैंग्वेज को थोड़ा एक अलग तरीके से समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक घटना घटित हुई, एक इंसिडेंट हुआ, और वहाँ राइटर ने उसको अगर डिस्क्राइब करता है, तो हमारे पास जो वो लिख रहा है, हमारे पास जो अवेलेबल है वो उसका एक इंटरप्रिटेशन है, उसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ये आपको एक बात समझ में आ गई। और अगर कहीं सीरियसनेस की बात करी जा रही है, क्या नाम है, मॉडर्निज्म में, तो हमने उसको मूव कर दिया, है ना, और मिक्सिंग स्टाइल, जो राइटिंग की स्टाइल थी उन सबको मिक्स कर दिया, और हमने मूव करना ह्यूमर सेंस में ले लिया सारी बातों को, गहरी गहरी बात इसमें ना, प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग आ गई, स्केप्टिसिज्म ऑफ ट्रूथ आ गई। समझ रहे हैं कि एक सच्चाई के कई पहलू हैं, एक नजरिया में चेंज हो गया, मतलब हमारा कहने मतलब एटीट्यूड में चेंज आया हमारा, ठीक है। जैसे कि सलमान रश्दी का नोवेल्स है मिडनाइट चिल्ड्रन, अब मैं इसमें आपको दो लड़के जो हैं जिनकी कहानी सुनाई गई है आपको समझाएंगे, आप मिक्स विद हिस्ट्री एंड फैंटेसी, आयरनी, बस पिंचेस का ग्रेविटीज रेनबो सिक्योरिटी, तो आप इस बातों को समझाएंगे। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ इस बात को एंड कर रहा हूँ मैं, कि जैसे मान के चलिए कि लाइफ इज द कॉज ऑफ सॉरो, है ना, जिंदगी जो है दुखों का एक कारण है, ये बात मुझे पता पड़ गई। तो अगर मैं मॉडर्निज्म अप्रोच यूज करता हूँ तो मैं उसका ये समझूंगा कि लाइफ दुख का क्यों है, कैसे है, ठीक है, और मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच कर दी, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि इसमें दुख है, लेकिन मैं उस दुख को भी हंस के सहूंगा। यही इसका मैंने आपको एप्लीकेशन समझाई है। ये मोर सीरियसनेस का मतलब क्या हो गया कि जो मेरे पास चीज़ है मैंने उसको सही समझ लिया, उसी को मैं इंजॉय करते हुए जी रहा हूँ। मुझे पता है कि डिफिकल्टीज हैं लाइफ में, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की ये वाली अप्रोच थी। बाकी बहुत सारे राइटर्स हैं, है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म के और मॉडर्निज्म के, तो आप उनको देख सकते हैं, और मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में बात करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो उम्मीद है कि आप, आई थिंक, बेटर learn something from this video and knew something new. Thank you guys.